Good morning everyone. This is lecture number 3 of our online maths video classes. Students, we are on the example number 5. Find the value of tan inverse root 3 and minus cot inverse minus root 3. हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. हमें इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो लेट अस पुट tan इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू थीटा एंड कोट इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 5. इसको हम थीटा मान लेते हैं और इसको 5 मान लेते हैं. सो tan इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा क्या है, इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट 3. नाउ tan इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, टेंजेंट. टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू रूट 3. अब देखिए टेंजेंट में रूट 3 कितने पर होता है, कितने पर होता है, 60 पर. तो हमने लिख दिया टेंजेंट पाई बाय 3. यहाँ से आपका थीटा की वैल्यू कंपेयर करके आ जाएगी पाई बाय 3. सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3. यहाँ पे इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमें चेक करना पड़ेगा कि जो टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. तो क्या ये वैल्यू पाई बाय 3 इसके अंदर बिलोंग करती है, ऑब्वियसली बिलोंग करती है, क्योंकि माइनस 90 से प्लस 90 तो ये है हमारा 60. तो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में हमें 60 ऑब्वियसली मिलेगा. सो थीटा की वैल्यू आ गई है पाई बाय 3. ऐसे ही कोट इनवर्स माइनस रूट 3 को हमने पुट किया 5, जहाँ पे हम कहेंगे कि 5 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस एंड ये जो 5 है वो बिलोंग करनी चाहिए 0 से पाई में, क्योंकि कोट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही होती है. अब देखिए ये कोट इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, कोट 5 इज इक्वल टू माइनस रूट 3. नाउ माइनस एज इट इज़ है. कोट में रूट 3 कितने पर होता है, 30 पर, पाई बाय 6 पर. सो माइनस कोट पाई बाय 6. नाउ स्टूडेंट्स आप इसको लिख सकते हो कोट ऑफ माइनस पाई बाय 6. कोट जो माइनस है वो अंदर चला जाएगा, कोट माइनस पाई बाय 6. बट अब आप 5 की वैल्यू को माइनस पाई बाय 6 नहीं ले सकते, क्योंकि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है 0 टू 180 और 0 टू 180 में माइनस का 30 नहीं होता. तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, किसी और क्वाड्रेंट में ले जाएंगे. अभी देखिए कोट जो है आपका नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, कोट नेगेटिव कहाँ होता है, ये होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे 0 से पाई सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहना है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सेकंड क्वाड्रेंट में इसको शिफ्ट कर देंगे. हम लिख देंगे कोट पाई माइनस पाई बाय 6. आप चेक करके देख लीजिए, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, तो इसलिए आएगा माइनस में कोट पाई बाय 6. सो कोट पाई माइनस पाई बाय 6 सॉल्व कर दीजिए, 6 पाई माइनस पाई, ये बन जाएगा 5 पाई बाय 6. तो यहाँ से कोट 5 इक्वल आ गया कोट 5 पाई बाय 6 के. तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाय 5 पाई बाय 6. अब देखिए अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी दिस माइनस दिस, दैट इज़, तो इसकी वैल्यू आई है आपके पास पाई बाय 3 माइनस में कोट माइनस रूट 3 की वैल्यू आई है 5 पाई बाय 6. तो सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम आएगा 6 आपके पास, 3 2 जा 6, 2 आया, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2 पाई, माइनस 6 1 जा 6, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पाई, 2 पाई माइनस 5 पाई इज इक्वल टू माइनस का 3 पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 6 आएगा. तो 3 से 6 को कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस में पाई बाय 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, tan इनवर्स 1 एंड कोस इनवर्स माइनस का 1 बाय 2. सो इसको हम थीटा पुट कर लेते हैं और इसको 5 पुट कर लेते हैं. ओके क्योंकि यहाँ पे आपको दो दे रखे हैं, तो इसलिए अलग अलग एंगल्स हम इनको पुट कर लेंगे. सो लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है tan इनवर्स 1 की, और जो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहाँ से बिलोंग करती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में. अब ये जो टेंजेंट इनवर्स है ये इधर आके टेंजेंट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1. नाउ टेंजेंट थीटा 1 कितने पर होता है, पाई बाय 4 पर होता है. सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4. तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4. ऐसे ही आगे आपको दिया था कोस इनवर्स माइनस 1 बाय 2, इसको आप 5 एज्यूम कर लीजिए, जहाँ पे 5 प्रिंसिपल वैल्यू है कोस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 की, और कोस की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से बिलोंग करती है, 0 से पाई में, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई. अब देखिए कोस इनवर्स उधर आके कोस बन जाएगा, कोस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, माइनस एज इट इज़ है. कोस में 1 बाय 2 कितने पर होता है, 60 पर, पाई बाय 3 पर. अब देखिए क्योंकि ये बाहर माइनस डला हुआ है तो हम ऐसे कोस की वैल्यू तो नहीं बता सकते, पहले हमें माइनस हटाना पड़ेगा. तो आपको देखना पड़ेगा कि कोस के आगे माइनस है तो कोस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, कोस नेगेटिव होता है हमारा थर्ड
थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकंड पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है। अब हमें किस क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, सेकंड या थर्ड? अब आप ये देख लीजिए कि जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 to पाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहले दो क्वाड्रेंट में ही है, तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए तो वो वैल्यू हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग नहीं कर पाएगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे हम, पाई माइनस थीटा, सो कोस पाई माइनस पाई बाय 3, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3, तो फाई की वैल्यू आ गई है आपके पास 2 पाई बाय 3। सो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 की। tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 प्लस कोस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू आई है 2 पाई बाय 3। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 4 3 जा 12, ये 3 उधर चला जाएगा, 3 पाई, 4 इधर आके 4 2 जा 8 पाई, 3 पाई प्लस 8 पाई इज़ 11 पाई। थर्ड पार्ट है आपके पास कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको ले लेते हैं हम थीटा और इसको ले लेते हैं फाई। सो लेट कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2, जहाँ पे कोस की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। नाउ कोस इनवर्स इधर आके आपका बन जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कोस में 1/2 कितने पर होता है, 60 पर, तो कोस पाई बाय 3। यहाँ से थीटा की वैल्यू कंपेयर हो जाएगी पाई बाय 3। स्टूडेंट जब भी अगर माइनस वगैरह आगे लगा होता है तब हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, पहले हमें वो माइनस हटाना होता है, बिकॉज सेम टर्म्स ही कंपेयर की जा सकती हैं अगर दोनों पॉजिटिव हैं या अगर दोनों नेगेटिव हैं। नेक्स्ट है आपका साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू फाई, वेयर फाई इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 एंड फाई कहाँ से बिलोंग करेगा, साइन में क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, साइन इनवर्स में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। नाउ साइन इनवर्स इधर आके साइन बन जाएगा, साइन फाई इज इक्वल टू 1/2। साइन में 1/2 कितने पर होता है, 30 पर, तो साइन पाई बाय 6, यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 6। नाउ कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू आई है पाई बाय 3 प्लस 2 इसकी वैल्यू आई है पाई बाय 6। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 हो जाएगा, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, ये बन गया 2 पाई बाय 3। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 6, इवेल्युएट साइन पाई बाय 3 माइनस में साइन इनवर्स माइनस 1/2। स्टूडेंट जो आपके ये इन्वर्स वाले होते हैं उन्हीं को आपने अज्यूम करना होता है, तो देखिए आप इसको अज्यूम कर लोगे थीटा। ओके, सो साइन इनवर्स माइनस हाफ को ले लिया हमने थीटा, जहाँ पे थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, और साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ओके, तो साइन इनवर्स इधर आके बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। नाउ साइन थीटा एज इट इज़ माइनस हाफ, माइनस एज इट इज़ रखिए हाफ, साइन में 1/2 कितने पर होता है, 30 पर, साइन पाई बाय 6। अब यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाओगे कि थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 हो गई, बिकॉज वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसको भी पहले हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे बनाए पॉजिटिव, आप देखिए कि साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, साइन जो है नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, साइन नेगेटिव होगा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। अगर आप जाते हो पाई प्लस करके थर्ड क्वाड्रेंट में, देन हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 यहाँ होता है और प्लस का पाई बाय 2 ऊपर होता है, दैट मीन्स फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से हमें जाना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, क्योंकि साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है मेरी फर्स्ट और फोर्थ से, तो फोर्थ में हम जा सकते हैं, दोनों बातें हो जाएंगी, साइन नेगेटिव भी होगा और हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी आ जाएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप 3 पाई बाय 2 प्लस करके जाएं 270 प्लस करके, या फिर आप यहाँ से 360 माइनस करके आएँ, या यहाँ पे 360 भी होता है और 0 भी होता है, तो हम 0 भी कह सकते हैं, 0 माइनस करके आ जाएं। तो आपने क्या करना है, 0 माइनस करके आएंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको, देखिए माइनस साइन पाई बाय 6 को साइन 0 माइनस पाई बाय 6। ओके, 0 माइनस पाई बाय 6, तो वो माइनस का ही पाई बाय 6 आएगा। सो ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला भी होता है, साइन में माइनस अंदर बाहर आ जा सकता है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। तो ये डायरेक्टली आप फॉर्मूले से ही करेंगे कि माइनस साइन थीटा है तो साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा। और ये मैंने आपको क्वाड्रेंट वाइज भी समझा दिया कि क्वाड्रेंट वाइज भी अगर आप करते हो तो भी यही चीज़ रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में पाई बाय 6। अब आपको ये लिखने की नीड नहीं है कि
दिस इज इक्वल टू दिस, थीटा की वैल्यू -π/6 आई। अब बस आप चेक करा दीजिए कि -π/6 बिलोंग करता है हमारे इस इंटरवल में। -π/6 क्या होता है? -30। ओके, तो -90 से +90 के बीच में -30 तो ऑब्वियसली आएगा ही। देखिए -90 से +90 के इंटरवल के बीच में -30 तो हमारा जरूर इन्वॉल्व होगा, तो -30 बिलोंग कर जाएगा -π/2 से +π/2 में। ओके, यहाँ पे इन्होंने -π/2 से 0 लिख दिया, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। -π/2 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, अब देखिए sin π/3 माइनस, इसकी वैल्यू अभी अभी सोल्व की है, क्या आई है? माइनस का π/6, तो माइनस बाहर, माइनस का π/6, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो π/3 + π/6 ये सोल्व करके आ जाएगा आपके पास। π/3 कितना होता है? 60, और π/6 कितना होता है? 30। 60 + 30 इज 90। sin π/2, sin π/2 की वैल्यू कितनी होगी? 1 sin π/2 इज 1। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट, tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स 1/2। इसमें भी क्या कीजिए आप, ये जो अंदर वाला है आपका sin इनवर्स, इसको 1/2 पुट कर लीजिए। हमेशा अंदर वाले से ही स्टार्टिंग करनी है आपने। तो sin इनवर्स 1/2 को हमने थीटा रखा, sin इनवर्स उधर आके sin थीटा बन जाएगा। sin थीटा इज इक्वल टू हाफ। जहाँ पे आप थीटा बताएंगे कहाँ से बिलोंग करेगा? साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, जो कि होती है -π/2 से +π/2। ओके, तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा बन गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन में 1/2 कितने पर होता है? 30 पर। इसको लिख दिया हमने sin π/6। तो थीटा की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगी? π/6। एज, ये देखिए क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं एज sin π/6 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि sin π/6 1/2 होता है। ये लिखने की आपको नीड नहीं है, आप जस्ट डायरेक्टली ये बता दिया करें कि π/6 बिलोंग कर गया। 5/6 क्या होता है? 30। और कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर जाएगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका 0 से π/2। आप चाहे तो ये पूरा भी लिख सकते हो, π/6 पूरा ही लिखिएगा। π/6 बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 में। ओके, क्योंकि हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही दिखाना है, हमें कोई पर्टिकुलर बताने की ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आप सिर्फ, ये भी आपका फॉर्मेलिटी के लिए ही होता है कि आपको पता है कि ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जानी चाहिए, इसलिए जस्ट आप लिख के दिखा देते हो, इतना कोई ज़रूरी तो नहीं होता, जस्ट फॉर्मेलिटी है। अगर आप नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो देखिए आगे है आपके पास, ये देखिए tan इनवर्स 2 cos और इस 2 sin इनवर्स 1/2 को हमने रखा था थीटा। तो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, यहाँ से ये आपकी थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। आगे है आपके पास कोस, इस पूरे को आपने क्या रखा हुआ है? थीटा रखा हुआ है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया cos 2 थीटा। आप इसकी वैल्यू बाहर ही निकाल लीजिए एक बार। cos 2 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या बनेगी? cos 2, और इसको रखा था हमने थीटा, ये बन गया cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू आई है π/6, इसको सोल्व कर दीजिए, π/3 हो जाएगा। cos π/3 की वैल्यू आएगी 1/2। नेक्स्ट tan इनवर्स, ये पूरा है आपने जिसकी वैल्यू निकालनी है। tan इनवर्स एज इट इज 2 रखिए, इस पूरे की वैल्यू cos 2 sin इनवर्स 1/2 की पूरे की वैल्यू क्या है? 1/2। यहाँ पे रख दीजिए 2 इंटू 1/2, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? π/4, क्योंकि टेंजेंट π/4 1 होता है। टेंजेंट आपको ये देखना है ना, 1 टेंजेंट में कितने पर होता है? π/4 पर होता है। तो इस 1 को आप डाल दोगे टेंजेंट π/4, और 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी π/4। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, आगे है आपके पास थर्ड पार्ट, आपको इवेल्युएट करना है कोस इंटू कोस इनवर्स x माइनस √3/2 प्लस में π/4। देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आपके इसके अंदर देखिए ये है कोस इनवर्स वाला आपका। ओके, तो इसको आप थीटा पुट करोगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो ये बोला है इन्होंने यूजिंग एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकेंड पार्ट ये देखिए, ये रहा कोस इनवर्स माइनस √3/2। इसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास सॉल्व करके? इसकी वैल्यू आई है 5π/6। तो यहाँ से इन्होंने इस वैल्यू का यूज़ कर लिया है, तो डायरेक्टली यूज़ कर लिया, अदरवाइज आप सॉल्व करके दिखाओगे। कोस इस पूरे की वैल्यू आएगी 5π/6, प्लस में आगे चल रहा है आपका π/4। कोस यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 6 और 4 में एलसीएम आ जाएगा आपका 12। 6 2 जा 12, 2 आ गए, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10π, 4 3 जा 12, 3 आ गए ऊपर मल्टीप्लाई 3π, 10π + 3π, ये बन जाएगा 13π/12। नाउ स्टूडेंट 13π/12 को आप लिख सकते हो पाई प्लस π/12, लिख सकते हो ना, 12π + π, ये हो जाएगा 13π। तो पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में कोस क्या होता है? नेगेटिव। माइनस में कोस π/12, माइनस कोस π/12 की वैल्यू क्या होगी? पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, अपॉन में कर दीजिए 12, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। माइनस एज इट इज़ है, कोस 15 की वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन 2√2। नेक्स्ट है आपके पास ये देखिए साइन इनवर्स कोस ऑफ
साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। इसमें भी क्या आप करेंगे, आप इस अंदर वाले को थीटा अज्यूम कर लीजिए। सो साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स इधर आके बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। साइन में माइनस एज इट इज रख लीजिए। रूट 3/2 कहाँ पर होता है, 60 पर होता है, साइन π/3। सो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा किसके इक्वल लिख सकते हो आप, साइन ऑफ माइनस थीटा के इक्वल लिख सकते हो, तो साइन ऑफ माइनस π/3। अब थीटा की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए, थीटा की वैल्यू आ गई है माइनस π/3। नाउ अब ये इन्होंने बताया है क्यों थीटा की वैल्यू माइनस π/3 क्यों आई, क्योंकि माइनस साइन π/3 की वैल्यू होती है माइनस में रूट 3/2, और जो ये माइनस π/3 है आपकी वैल्यू, ये बिलोंग की है माइनस π/2 से 0 वाले इंटरवल में। हमारी साइन की प्रिंसिपल वैल्यू तो पर ही होती है माइनस π/2 से π/2 तक। ओके, ये माइनस π/2 से 0 इसी इंटरवल में आ जाएगा। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, तो साइन इनवर्स कोस साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, साइन इनवर्स एज इट इज, कोस एज इट इज। इस पूरे की वैल्यू क्या बनी है, इस पूरे की वैल्यू आई है, इसको थीटा माना था ना आपने, तो थीटा की वैल्यू आई है माइनस π/3। साइन इनवर्स कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो माइनस को छोड़ देंगे, कोस थीटा π/3। अब देखिए कोस π/3 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। आगे साइन इनवर्स 1/2 देख लीजिए आप, साइन में कितने पर होता है, साइन में 1/2 होता है 30 पर, सॉरी हाँ 30 पर, साइन π/6 पर। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास π/6। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 7। इवेल्युएट कोट इंटू साइन इनवर्स इंटू कोस इंटू टेन इनवर्स 1। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे अंदर है इनवर्स वाला फंक्शन, उसको आप थीटा अज्यूम कर लीजिए। टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स उधर जाके बन जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। टेंजेंट थीटा 1 कितने पर होता है, टेंजेंट π/4 पर, और थीटा की वैल्यू आ गई है π/4, और π/4 बिलोंग करना चाहिए हमारी टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से। टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है माइनस π/2 से π/2। तो आप दिखा दीजिए कि π/4 बिलोंग करता है 0 से π/2 में। ये इन्होंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप डायरेक्टली भी लिखोगे कि π/4 इससे बिलोंग करता है। ओके, अब देखिए हमें प्रूव क्या करना था, कोट ऑफ साइन इनवर्स कोस ऑफ टेन इनवर्स 1। अब कोट एज इट इज, अंदर साइन इनवर्स एज इट इज, कोस भी एज इट इज, इसकी वैल्यू टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आई है π/4, ये आपने पुट कर दिया। अब कोट एज इट इज, साइन इनवर्स एज इट इज, कोस π/4 की वैल्यू, कोस π/4 कितना होता है 1/√2। अब देखिए अब साइन इनवर्स, देखिए जैसे यहाँ पर है आपका कोस π/4, इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू होती है, कोस 45 पे बता दीजिए, बट साइन इनवर्स की थोड़ी ना हमें वैल्यू पता होती है, इसको तो आपको अज्यूम ही करना पड़ेगा। अब आप इसको कुछ और अज्यूम कर लीजिए, जैसे थीटा तो आप मान चुके हो पहले, अब इसको 5 मान सकते हैं। साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू 5, साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू 5, वेयर 5 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। और 5 कहाँ से बिलोंग करना चाहिए आपका, 5 बिलोंग करेगा माइनस π/2 से π/2 में। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पाई बिलोंग्स टू -1 to 1। तो यहाँ देखिए आप क्या करोगे, साइन इनवर्स इधर आके साइन 5 बन जाएगा, साइन 5 इज इक्वल टू 1/√2। साइन में 1/√2 कितने पर होता है π/4 पर, इसको लिख दीजिए साइन π/4। नाउ कंपेयर कर लीजिए, 5 की वैल्यू आ जाएगी π/4, और वो बिलोंग करेगा हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस π/2 से प्लस π/2 में। अब देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोट साइन इनवर्स पूरे की वैल्यू, अब कोस टेन इनवर्स 1। अब यहाँ से देखिए इतना आप कर चुके थे, कोट ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, कोट ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इतना तो आप प्रूव कर ही चुके थे। अब साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू आई है π/4, तो यहाँ पे रख दीजिए आप इसके प्लेस पे π/4, कोट π/4 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, इवेल्युएट कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अब देखिए इसको आप थीटा मान लें या इसको 5 मान लें, या इन्होंने ए और बी अज्यूम किया हुआ है, हमारी मर्जी है, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो। थीटा 5 ले लीजिए या ए बी ले लीजिए, सी डी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो देखिए ये कोस, इसको आपने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये क्या बन गया, ये बन गया कोस ए प्लस बी। और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। दैट मीन्स अगर आपको ये चारों वैल्यूज़ पता चल जाएँ तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो देखिए मुझे कोस ए कोस बी और साइन ए साइन बी की वैल्यू निकालनी है। अब है आपके पास ए क्या है, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स इधर आके साइन बन जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 3/5। साइन ए की वैल्यू तो आपके पास निकल गई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू निकल गई है, कोस ए की निकाल लीजिए, क्योंकि एंगल तो अगर साइन ए है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में कोस ए ही एंगल आएगा ना, साइन बी नहीं बन सकता, क्योंकि ए एंगल से आप बी कैसे बनाओगे।
तो साइन ए की वैल्यू आ चुकी है, तो कोस ए की वैल्यू निकाल लीजिए। कोस ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, √1 माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए 9/25, यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 9 16/25, 16 का रूट 4, 25 का रूट आ जाएगा 5। ऐसे ही कोट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू बी है, कोट इनवर्स इधर आके कोट बन जाएगा, कोट बी इज इक्वल टू 3/2। आपके पास कोट की वैल्यू है, बट मुझे तो कोस ए और साइन ए की वैल्यू चाहिए। ओके, कोस और साइन की वैल्यू। अब देखिए, कोट से हम साइन पे जा सकते हैं। कैसे, कोट का कोसिकेंट का साथ रिलेशन होता है आइडेंटिटी वाला, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, और कोसिकेंट का आगे साइन के साथ रिलेशन होता है, तो हम उल्टा करते हुए चलते हैं। साइन को हम लिख लेंगे 1 कोसिकेंट बी, और कोसिकेंट को क्या लिखोगे, √1 प्लस कोट स्क्वायर बी। कोट की वैल्यू है आपके पास, पुट कर दीजिए 1/√1 प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए 9/4, ये हो जाएगा आपका 4 उधर और 9, 4 + 9 √13 और बाई में 4, जो बाई में 4 आएगा √4, 4 का रूट 2 और वो चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया 2/√13। साइन बी की वैल्यू आ गई। अब कोस बी की कैसे निकालिएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए 4/13 आ जाएगा, 4/13, 13 माइनस 4 9, 9 का रूट हो गया 3 और √13 एज इट इज। नाउ कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 1/3/2, कोस ए प्लस बी, फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए की वैल्यू 4/5, कोस बी की वैल्यू 30, माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5 और साइन बी की वैल्यू 2/√13। यहाँ से जो 5√13 है वो सेम रहेगा एलसीएम में, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 12 में से 6 गए 6 अपॉन में 5/√13। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।